वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं यूनिट 3 का मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स MHD। तो यहाँ पर मैं उसका कंसेप्ट, हिस्ट्री और प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग बताने वाला हूँ। छोटी सी चीज को आप ध्यान रखिए सो दैट आप MHD को अच्छे से समझ पाएं। मैंने कुछ हिस्ट्री इसलिए जोड़ी है ताकि हम इसमें एक मोटिवेशन ले पाएं और उसको ध्यान में रखना हमारे लिए आसान हो। तो फैराडे लॉ आपने सुना होगा, जिस फैराडे लॉ के करस्पॉन्डिंगली हम अभी तक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। जो फैराडे लॉ कहता है n d∅dt विच इज इक्वल्स टू द EMF प्रोड्यूस। नॉर्मली अगर हम जनरेटर की बात करें जो फैराडे लॉ पर बेस्ड होते हैं, उसके अंदर होता क्या है कि एक परमानेंट मैग्नेट के बीच में हमारा कंडक्टर, और इसको हम रोटेट अगर करते हैं, जो हम स्टीम और इन सारी चीजों से अभी तक करते आए हैं, जिसकी वजह से EMF इंड्यूस होता है। ठीक, उससे करस्पॉन्डिंगली आप क्या कर देते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो और अपने घरों में आप रोशनी पाते हो। अब यहां पर कुछ कंसेप्ट ऐसा है कि ये जो मैग्नेट्स यहां पर रहेंगी, मगर ये जो कंडक्टर रोटेट कर रहा है, ये रोटेट वाला कंडक्टर जो है वो गैसियस है। ओके, और जो इस पर्टिकुलर रोटेशन की वजह से EMF इंड्यूस होगा, उसको ही हम इस्तेमाल करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो यहां पर एक चीज और है, वो ये कि नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कि पहले हम कोल को बर्न करते हैं, मतलब हम केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में लेकर जाते हैं और उस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहां क्या है कि हम डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को, मतलब जो गैसियस स्टेट है, उसी को ही हम डायरेक्टली यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। बर्निंग यहां पर भी होगी, बट बर्निंग की वजह से मैकेनिकल नहीं, हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसकी वजह से जो नीटा एफिशिएंसी है इंक्रीज हो जाएगा। सो आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, मोटिवेशन हिस्ट्री से लेते हैं। पहली बार इसको माइकल फैराडे ने 1832 में बताया था, और इस फिनोमिना को उसने वाटरलू ब्रिज पर ग्रेट ब्रिटेन में करंट को मेजर करने पर यूज किया था। वहां पर उसने देखा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नदी के अंदर करंट है, और इस फिनोमिना को उसने सोचा क्यों ना हम ऐसी कुछ चीज बनाएं कि हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करें, सो वो एक नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। ये वर्ड मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स 1942 में पहली बार इस्तेमाल हुआ, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ वाटरलू ब्रिज। सिमिलर प्रोसेस इंग्लिश चैनल में भी किए गए 1851 में, बीते टाइम में। सो ऐसी कुछ चीजें सामने आती रही और इस पे रिसर्च चलती रही। पिछले 4 दशक से डेवलपमेंट MHD पर चल रहा है। एक नेचुरल रिसोर्स है, कैसे है नेचुरल वो भी मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। इंडिया फिर से यहां भी स्टिल इन अंडर कंस्ट्रक्शन फेज। बार्क इस पर कुछ काम कर रही है, जबकि USSR 25 मेगावाट का प्लांट 2012 के अंदर बना चुका था। NIT तिरुपाचाली ने रिसर्च की और तिरुपाचाली में पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जहां पर एक हाइब्रिड MHD सिस्टम को बनाया गया, बट राइट नाउ इट इज नॉट इन यूज। आगे चले मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स के बारे में कि एफिशिएंसीज की बढ़ गई, जैसा मैंने बताया। पॉल्यूशन थोड़ा कम, यहां बर्निंग तो है बट पॉल्यूशन उस लेवल का नहीं होगा। यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर आया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द हीट, जबकि नॉर्मली हम कोल के केस में हीट को मैकेनिकल और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल। तो यहां पर ये स्टेप हमारा चला जाता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो हीट एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज द फिनोमिना यूज्ड बाय दिस MHD सेल्स। ओके, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कहें या MHD पावर प्लांट कहें, या इसको हम MHD जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। एक बेसिक सेल, जैसे हम सोलर सेल की बात करें, एक फंडामेंटल पार्ट क्या है जिसको हम MHD जनरेटर कहते हैं। बीइंग अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, मैं बहुत सारे कंसेप्ट्स को यहां पर इवेल्युएट नहीं करने वाला हूं। आपको याद रखने वाली बातें केवल
रखूंगा। फैराडे लॉ पर बेस्ड है। यहां पर जो रोटेशन वाला पार्ट था जो जनरेटर के अंदर, यहां पर गैस को लिया गया है, दैट इज आयोनाइज्ड गैस पास एट हाई वेलोसिटी थ्रू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और जब ऐसा किया जाएगा तो एक पर्टिकुलर कैथोड और एनोड वहां पर लगाई गई इस तरह से कि उनके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो सके, जस्ट लाइक अ सिंपल जनरेटर। बट यहां पर जो रोटेशन की बात करी गई, यहां पर वो आयोनाइज्ड गैस है जिसको हमने कंबशन करके यहां से फ्लो कराया है। दैट मींस हीट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू दिस ईएमएफ। ओके, और यू कैन कीप इन माइंड समटाइम्स प्लाज्मा ऑल्सो यूज इन दीज काइंड ऑफ सिस्टम इन प्लेस ऑफ आयोनाइज्ड गैस। इस छोटे से सिस्टम को आप देख सकते हैं जो पुराने टर्बो जनरेटर का दिखाया है यहां पर, जिसके अंदर किस तरीके से हम इसको रोटेट कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जबकि यहां पर ये जो काम है रोटेशनरी ऑफ कंडक्टर, यहां पर काम कर रहा है गैस। सो इस गैस की वजह से हमारी प्लेट्स के अक्रॉस, तो ये दो डायग्राम आपको एक साथ समझने पड़ेंगे, ये प्लेट्स और साथ ही साथ ये सिस्टम। तो यहां पर गैस का काम कर रहा है हमारा मूविंग पार्ट। ओके, सो जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो वो सारी चीजें बिल्कुल जैसे फैराडे लॉ में हुआ। अब वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल में आप फैराडे लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, जहां पर कंडक्टर सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है, जैसे जनरेटर में हमारा सॉलिड था। जबकि एमएसडी जनरेटर के अंदर कंडक्टर जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, हॉट आयोनाइज्ड गैस हो जाएगी। जो गैस मेरी 3000 डिग्री सेल्सियस पर होगी, दैट मीन्स हमारी जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे भी हम डायरेक्ट करंट को जनरेट करते हैं, जबकि हम नॉर्मल जनरेटर में ऑल्टरनेटिंग करंट लेकर आते हैं। कुछ मैथमेटिक्स भी याद रखें। सपोज अगर Q चार्ज है उस पर्टिकुलर आयोनाइज्ड गैस में और उसकी वेलोसिटी v है, फ्लक्स डेंसिटी B प्रोड्यूस कर रहा है हमारा मैग्नेट्स, और फोर्स F अकॉर्डिंग टू द बायोट-सावर्ट लॉ इट इज F इक्वल्स टू QV और V क्रॉस B। ओके, सो V क्रॉस B होगा। और क्योंकि हमारा जो V है वो E प्लस V होगा, क्योंकि जहां पर B होगी वहां पर E भी होगी, इस वजह से हमने E को भी ले लिया। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं यहां कोई कंसेप्ट्स क्लियर नहीं कर रहा हूं, आप सीधा बस इक्वेशंस को याद रख सकते हैं और एग्जाम्स में लिख सकते हैं। जो V है उसकी दो वेलोसिटी होंगी, एक तो गैस की वेलोसिटी और पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि वो फील्ड में से ड्रिफ्ट भी हो रहा है, तो कंसेप्ट वो भी है V प्लस U। अगर मैं अब ये सारी वैल्यूज यहां रखिए और आप यहां से इस पर्टिकुलर पार्ट को रिप्लेस कर दिए E डैश से, तो फाइनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स मुझे निकल कर आ जाएगा विच इज E डैश U क्रॉस B। ओके, आप डायरेक्टली नोटबुक्स में फोर्स को लिख सकते हैं Q V प्लस B और साथ में ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। और फाइनली यू कैन राइट द एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम, जहां पे ये डायग्राम आप बनाइएगा, जिस डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरीके से आयोनाइज गैस निकल रही है, उसका एक लोड रेजिस्टेंस RL लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन होगी दोनों के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक के परपेंडिकुलर और करंट के परपेंडिकुलर होगी, दैट इज Z विच इज V बाय D। ये फॉर्मूला हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। और एफिशिएंसी निकल कर आएगी P max विच इज E नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RG। RG इज D अपॉन सिग्मा A, सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ गैस एंड A इज द एरिया ऑफ प्लेट। तो आप ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप जरूर याद रखें अपने नोटबुक्स में लिखने के लिए। साथ ही साथ जिस तरह से आपके जनरेटर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जैसे आप जनरेटर के डायनामो को रोटेट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और इलेक्ट्रिसिटी अगर अप्लाई करें तो डायनामो रोटेट करने लगता है। ठीक यहां पर भी ऐसा ही है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दोबारा लगाएंगे तो गैस का फ्लो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल। यहां पर नेचुरल फिनोमिना तो है, बट जियो से संबंधित कहां गया, रिन्यूएबल से क्या संबंध है, तो आइए हम पढ़ते हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।